तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा थंबनेल में अलर्ट इंजन सीज, तो बिल्कुल आपका इंजन सीज हो सकता है एक छोटी सी लापरवाही के नाते। तो दोस्तों, हम फिर लेकर के आ गए हैं बोलेरो सीरीज़ की DCM 2.5D ECM के कूलेंट टेम्परेचर सेंसर को लेकर के। एक छोटी सी लापरवाही आपके इंजन को सीज कर सकती है, आपका हेड गैस किट उड़ा सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। एक छोटी सी लापरवाही जो कि कूलेंट टेम्परेचर सेंसर के द्वारा होता है, आपके द्वारा इंजन टेम्परेचर को न देखने के नाते एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती। तो आइए हम समझते हैं कूलेंट टेम्परेचर सेंसर को। तो दोस्तों, ये हमारा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, और कूलेंट टेम्परेचर को समझने के लिए हमको कूलिंग सिस्टम समझना थोड़ा सा ज़रूरी होगा। ये हमारा इंजन कूलिंग सिस्टम, ये हमारा इंजन है और इसके वाटर जैकेट में कूलेंट भरा हुआ रहता है। जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, वाटर पंप है, ये वाटर पंप चलता है और ये आगे ये कूलेंट आगे इस हौज से हो करके, इस बाईपास हौज से हो करके ये फिर वापस वाटर पंप में, वाटर जैकेट में, फिर ये साइकिल ऐसे चलता रहता है। और जैसे जैसे हमारा कूलेंट हीट होता है, जैसे जैसे कूलेंट हमारा हीट होता है, इस साइकिल को CTS कूलेंट टेम्परेचर सेंसर सेंस करता रहता है। कितना टेम्परेचर हुआ है, कितना चल रहा है, वो इन्फॉर्मेशन ECM को देता रहता है। और ECM मीटर में इंडिकेट करता रहता है कि कितना टेम्परेचर है इस समय इंजन का। जैसे जैसे हमारी गाड़ी चल रही है, इंजन हमारा चल रहा है, जितना टेम्परेचर हो रहा है, ये सारा इन्फॉर्मेशन ECM को दे रहा है। और ECM जो है मीटर से इंडिकेट करता रह रहा है। और जैसे जैसे हीटिंग की तरफ जाएगा, अलग अलग गाड़ियों का अलग अलग टेम्परेचर मानक होता है कि कितने टेम्परेचर पर रेडिएटर फ़ैन चलेगा, थर्मोस्टेट वाल्व खुलेगा। तो हम इसका मान लेते हैं कि 95 मानक है, कि 95 पर थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाए। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे ये वाल्व नीचे की तरफ खिसकता रहेगा। और मान लीजिए 95 टेम्परेचर हो गया है, ये वाल्व पूरा खुल जाएगा इस रास्ते। और ECM 95 पूरा हो जाने पर, मानक पूरा हो जाने पर, रेडिएटर फ़ैन को चलने का ऑर्डर देगा, कमांड देगा, रेडिएटर फ़ैन चल जाएगा। ये थर्मोस्टेट वाल्व ये इस तरफ से पूरा क्लोज हो जाएगा, इस तरफ से खुल जाएगा। और इंजन कूलेंट जो है, कूलेंट यहाँ से ठंडा होने लगेगा और फिर ठंडा होकर के फिर वाटर पंप में जाने लगेगा। इंजन उसको गर्म करता है और रेडिएटर फ़ैन उसको ठंडा करता है। और जैसे ही मान लीजिए 85 के बिलो टेम्परेचर हमारा आ गया कूलेंट का, वैसे ही फिर ये ऑर्डर करेगा, कमांड देगा ECM रेडिएटर फ़ैन को, रेडिएटर फ़ैन बंद हो जाएगा। फिर धीरे धीरे वही प्रोसेस चलता रहता है। ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि यदि हमारा कूलेंट टेम्परेचर सही है तो ही ये प्रोसेस चलेगा। कूलेंट टेम्परेचर में फ़ॉल्ट यदि आ जाता है और कूलेंट टेम्परेचर जो है, इसका टेम्परेचर ECM को नहीं बता पाता है, तो उस कंडीशन में न ही हमारा मीटर शो करेगा टेम्परेचर को और न ही हमारा ECM रेडिएटर फ़ैन को ऑन कर पाएगा। उस कंडीशन में इंजन हमारा हीट हो जाता है और इंजन हीट होकर के गैसकिट, हेड गैसकिट को उड़ा देता है। और हमारा ध्यान ना रहे, ज़्यादा हीट हो जाए हमारा इंजन, तो इंजन भी सीज हो सकता है। कई कंडीशन में देखा गया है कि ज़्यादा हीट होने के नाते हमारा इंजन सीज हो गया। तो ये था प्रोसेस इंजन कूलिंग सिस्टम का, जो सारा कुछ डिपेंड करता है कि कूलेंट टेम्परेचर सेंसर वर्किंग में है कि नॉन वर्किंग में है। आइए चलते हैं हम सेंसर पेज पे। आइए हम देख लेते हैं इसके फॉल्ट कोड को। यदि हमारा इसमें प्रॉब्लम आती है या हमारा टेम्परेचर नहीं शो कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम गाड़ी को स्कैन करेंगे तो क्या फॉल्ट कोड बनेगा। पहला बनता है P0117, दूसरा बनता है P0118 और तीसरा P0119। P0117 में सिग्नल रेंज चेक फॉर CTS बिलो मिनिमम लिमिट। इसका प्रॉब्लम ये होता है कि जितना हमारा मिनिमम लिमिट है, मिनिमम लिमिट से भी कम वोल्टेज आता है सिग्नल वायर में। और दूसरा है P0118 सिग्नल रेंज चेक फॉर CTS एवं मैक्सिमम लिमिट। उसका मतलब ये है कि हमारे इस सिग्नल वायर में जो मैक्सिमम लिमिट है 5 वोल्ट,
4 वोल्ट जो भी हमारा मैक्सिमम लोड उससे ज़्यादा हमारा इसमें लगातार करंट रहता है। तो इन दोनों कंडीशन में हम इसके वायरिंग को ECM के 59 नंबर से और सेंसर के 2 नंबर पिन तक अच्छी तरह से इसको चेक कर लेंगे कहीं पर शॉर्टिंग तो नहीं है। शॉर्टिंग है तो शॉर्टिंग हटा देंगे, वायर कट है तो वायर सही कर लेंगे, और या तो फिर हमारे इन दोनों कपलर में यहाँ से यहाँ तक के कपलर की फिटमेंट सही नहीं है तो भी इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है। और इस ग्राउंड के 72 नंबर पिन से, ECM के 72 नंबर पिन से और सेंसर के 1 नंबर पिन तक की पूरी वायरिंग चेक कर लेंगे और इसके फिटमेंट को चेक कर लेंगे, कपलर हमारा सही से बैठा है कि नहीं बैठा है। और यदि दोनों वायरिंग सही हैं, फिटमेंट सही है, सब कुछ सही है, उसके बाद भी ये हमारा सेंसर वर्क नहीं कर रहा है, उसके बाद भी प्रॉब्लम बन रहा है, तो उस सेंसर को हम चेंज करके देख लेंगे। और तीसरा फॉल्ट कोड हमारा आता है कूलेंट टेम्परेचर एक्सीड मैक्सिमम कूलेंट टेम्परेचर ग्रेडियंट वैल्यू। ग्रेडियंट वैल्यू का मतलब ये होता है कि हमारे इसकी वैल्यू जो है फ्लैक्चुएट कर रही है, ऊपर नीचे, जैसे कि हमारा इंजन जब चल रहा है तो इसकी वैल्यू जो है फ्लैक्चुएट कर रही है, कभी स्टेबल नहीं है, ऊपर नीचे हो रही है वैल्यू, वोल्टेज ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसका मतलब ये है, हम पहले तो लेवल चेक कर लेंगे कि कूलेंट है कि नहीं है, गाड़ी में कूलेंट कितना है, उसका लेवल कितना, पहले उसको चेक कर लेंगे। फिर थर्मोस्टेट वाल्व को चेक कर लेंगे, वो भी सही है तो कूलिंग फ़ैन को देख लेंगे कहीं वेरिएशन नहीं ना उसमें, वो इधर उधर काम तो नहीं कर रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है ना हमारा फ़ैन। इन सारी चीज़ों को चेक कर लेंगे और ये आपका फॉल्ट दूर हो जाएगा। और यदि सारी प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी फॉल्ट कोड बन रहा है, सब कुछ हमने चेक कर लिया, सब कुछ प्रॉपर काम कर रहा है, तो भी फॉल्ट कोड बन रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा ये DCM 2.5D ECM की प्रॉब्लम होती है, ECM को चेंज करके देखना पड़ता है। तो दोस्तों ये था कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, और हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।